कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस किया था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आज हम सेकंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉय कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉय कॉन्सेप्ट जो है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एसिड और बेस को उसने डिफाइन किया है। तो एसिड की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉय कॉन्सेप्ट वो क्या है हमारे पास कि एसिड जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट डोनेट्स हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम डेफिनेशन के बाद डिस्कस करते हैं। उसके बाद बेस को जो उसने डिफाइन किया था वो क्या था कि बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन आयन। यानी बेस वो सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब हाइड्रोजन आयन जो है इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि हम इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं। बेसिकली आप देखें कि हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है, यानी इसके पास एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसके पास नहीं है और एक ही क्या है इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक न्यूट्रल एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जबकि H पॉजिटिव जो है यहाँ पर इसके ऊपर क्या है +1 का चार्ज है। इसका मतलब है कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है लूज किया है। जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका ये शेल क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब उसने वो लूज कर दिया तो उसका ये शेल जो है वो ख़त्म हो गया। अब उसके पास जस्ट 1 प्रोटॉन रह गया, यानी न्यूक्लियस रह गया और न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है। और इस वजह से हम H पॉजिटिव आयन जो है उसको प्रोटॉन का नाम देते हैं, क्योंकि बेसिकली वो एक सिंगल प्रोटॉन ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉरे-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट जो है एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। ठीक है, यानी अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज करता है, जबकि बेस वो सब्सटेंस है जो इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करती है। इट मीन्स कि आपके पास ये प्रोटॉन ट्रांसफर की कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, यानी प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एन एसिड टू अ बेस। इसका मतलब है कि अगर एसिड के अंदर एबिलिटी है प्रोटॉन डोनेट करने की, तो एट द सेम टाइम बेस के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। अगर आप दो ऐसी स्पीशीज़ का रिएक्शन करवा रहे हैं जिनमें से एक स्पीशी प्रोटॉन डोनेट कर रही है लेकिन दूसरी स्पीशी के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके, तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर कंडीशंस लग गई हैं, और कंडीशंस कौन सी लग गई हैं। एक तो एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन हो ताकि वो उसको डोनेट कर सके, और दूसरा बेस के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो उस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सके। अब बेस जो है वो हाइड्रोजन आयन को कैसे एक्सेप्ट करेगी, जब उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बेस के पास क्या होना ज़रूरी है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, या उसके पास नेगेटिव चार्ज होना ज़रूरी है ताकि वो इस पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है HCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर HCl एसिड है। ठीक है, कौन सा एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है, और इसके पास ये जो H पॉजिटिव आयन है ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है किसको, वाटर को, और वाटर यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड बेस के तौर पर एक्ट करता है और इस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है अपने ऑक्सीजन के लॉन पेयर की वजह से। आपको पता है कि वाटर में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होता है, बल्कि 2 लॉन पेयर्स होते हैं। तो ये लॉन पेयर जो है इसकी वजह से क्या करता है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है H3O पॉजिटिव, और क्लोरीन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर HCl ब्रॉन्स्टेड एसिड है और वाटर जो है ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, बिकॉज HCl ने हाइड्रोजन आयन रिलीज किया है, डोनेट किया है, जबकि वाटर ने उस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया है, तो वो क्या बन गया है, ब्रॉन्स्टेड बेस बन गया है। अब यहाँ पर हर एसिड जो है वो एक ऐसा बेस एक ऐसी बेस के साथ रिएक्ट करता है जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जो रिजल्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं उसमें हमारे पास देखिए HCl की वजह से जो प्रोडक्ट बन रही है वो क्लोरीन बन रही है। इसका मतलब है कि HCl ने जब हाइड्रोजन लूज कर दिया है
तो क्लोराइड आयन बन गया है, यानी नेगेटिव चार्ज वाला आयन बन गया है। अब इसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि ये दोबारा से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि ब्रोंस्टेड एसिड हमेशा क्या रिलीज करेगा, ब्रोंस्टेड बेस रिलीज करेगा। ठीक है, ब्रोंस्टेड एसिड जो है वो हाइड्रोजन लूज करने के बाद हमेशा ब्रोंस्टेड बेस रिलीज करेगा, क्योंकि ये जो स्पीशी है ये दोबारा हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकती है, और जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर ले वो बेस कहलाती है। जबकि वाटर जो है ये ब्रोंस्टेड बेस है, लेकिन जब इसने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बन गया, ब्रोंस्टेड एसिड बन गया। क्यों ब्रोंस्टेड एसिड बन गया, बिकॉज नाउ इट हैज़ एबिलिटी टू लूज द हाइड्रोजन आयन अगेन, और जब ये हाइड्रोजन आयन अगेन डोनेट करेगा या लूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेड एसिड हो जाएगा। तो हर ब्रोंस्टेड एसिड जो है इट मस्ट फॉर्म ब्रोंस्टेड बेस, और हर ब्रोंस्टेड बेस जो है इट मस्ट फॉर्म ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है, अब ये जो हमारे पास न्यू ब्रोंस्टेड एसिड और बेस बने हैं, इनको हम सिंपल ब्रोंस्टेड एसिड और सिंपल ब्रोंस्टेड बेस नहीं कहते हैं, बल्कि हम इनको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। इनको क्यों कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का नाम दिया गया है, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस, और जो चीज़ किसी के साथ जुड़ी हुई हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं। तो चूँकि हमारे पास ये अगर आप देखें एग्जांपल, तो इस एसिड की वजह से ये बेस रिलीज हुई है, तो ये कॉन्जुगेट बेस है किसका, HCl का, और ये कॉन्जुगेट एसिड है किसका, वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये एक न्यू टर्म्स आ गई, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या है आपके पास, द स्पीशी विच इज़ फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, यानी कोई भी स्पीशी जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है तो वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और कोई भी स्पीशी जब प्रोटॉन लूज कर देती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब आपके पास दूसरी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके पास NH3 है, ये HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। HCl अपना हाइड्रोजन इसको लूज कर रहा है, इसको दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड है, और ये क्या है आपके पास, ब्रोंस्टेड बेस है। अब इस बेस की वजह से ये आपके पास क्या बन गया, ब्रोंस्टेड एसिड, और ये कौन सा एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड। और इस ब्रोंस्टेड एसिड की वजह से ये आपके पास क्या बन गई है, ब्रोंस्टेड बेस, और ये कौन सी बेस बन गई है, कॉन्जुगेट बेस। अब ये एक दूसरे के साथ क्या है, फुली अटैच हैं, यानी इस बेस की वजह से ये एसिड बना है और इस एसिड की वजह से ये बेस बनी है। तो ये क्या कहलाएगा, ये बेस, और ये इसकी वजह से एसिड बना है, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड बेस पेयर। और कौन सा पेयर होगा ये, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसी तरीके से ये जो है इस क्लोरीन के साथ रिलेट है, तो ये कौन सा बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाएगा। सो आप देखिए कि एक जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है वो एक दूसरे से सिर्फ एक प्रोटॉन की वजह से डिफरेंट है। इसमें प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन नहीं है, इसमें प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन नहीं है। सो अ पेयर विच डिफर फ्रॉम ईच अदर विद बाय वन प्रोटॉन इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, एसिड स्लैश डाल के बेस। जैसे आपके पास ये HCl है और इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या है, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आ जाएगा। इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशन इसके बल्कि एक ही लिमिटेशन है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इट इज़ बेटर देन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से ये कैसे बेटर है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडिया, मतलब इसमें एक्वस मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
पानी के बगैर भी ये क्या कर सकता है, अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, और बेस पानी के बगैर भी प्रोटॉन को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। डोंट नीड एनी सॉल्वेंट, किसी किस्म का मीडिया, किसी किस्म का सॉल्वेंट इसकी में ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास बहुत से वही लिमिटेशन सेकंड है जो आर्गेनियस की भी थी, कि बहुत से एसिड और बेसिस ऐसे हैं नेचर में जिनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो प्रोटॉन डोनेट कर सकें या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। ठीक है। और ये एसिड्स हैं लेकिन इनके अंदर प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी नहीं है। ठीक है, इनके अंदर प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी नहीं है। सिमिलरली आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, बेसिक है, बेसिस है, इनके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी नहीं है। हम इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये ब्रांस्टेड एसिड हैं या ब्रांस्टेड बेसिस हैं या नहीं है। तो आपकी बुक में टेस्ट योरसेल्फ 10.2 के बहुत से क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, उनको आपने सॉल्व करना है। इसके साथ ही आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है और उस टेबल में जो है आपके पास बहुत से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स बने हुए हैं। ठीक है, उनमें से कुछ हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड है, जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन वाटर को डोनेट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब चूंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया है तो ये ब्रांस्टेड एसिड है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो ये ब्रांस्टेड बेस है। ठीक है, अब ये क्या बन गया है, ब्रांस्टेड बेस। क्यों ब्रांस्टेड बेस बनी है, क्योंकि अब इसके अंदर दोबारा एबिलिटी है कि ये अपने प्रोटॉन को दोबारा एक्सेप्ट कर सके, और जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी वो क्या हो जाएगी, ब्रांस्टेड बेस, और इसको हम कॉन्जुगेट बेस भी कहेंगे। जबकि ये जो है ये आपके पास ब्रांस्टेड एसिड बन गया है। क्यों एसिड बन गया है, बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। ठीक है, जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, अगेन एसिड बन जाएगा, और इसको हम कॉन्जुगेट एसिड भी कहेंगे। और इसी तरीके से ये आपके पास क्या बन जाएगा, ब्रांस्टेड एसिड और इसकी कॉन्जुगेट बेस, तो ये एसिड बेस पेयर बन जाएगा, विच डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय अ सिंगल प्रोटॉन। ठीक है, बाकी की जो एग्जांपल्स हैं टेबल की वो आपने खुद सॉल्व करनी है और उनका बताना है कि कौन से कॉन्जुगेट एसिड्स हैं, कौन से कॉन्जुगेट बेसिस हैं, सिंपल एसिड्स और सिंपल बेसिस कौन से हैं, और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर उनका कैसे बनता है। एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया लिवर्स कॉन्सेप्ट, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए